एलियंस का सवाल ही कुछ ऐसा है जो हर किसी के दिल और दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। एलियंस हैं या नहीं, ये बहस वैसे ही पुरानी है जैसे वो लड़ाई की पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। लेकिन मजेदार बात यह है कि दुनिया भर में हर कोने में लोग एलियंस को लेकर काफी गंभीर हैं। वैज्ञानिक, रिसर्चर्स और यहाँ तक कि हमारी बॉलीवुड मूवीज ने भी एलियंस को एक खास जगह दी। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच में एलियंस आ गए तो क्या होगा? क्या वो भी हमारी तरह ट्रैफिक में फंसे मिलेंगे या फिर स्पेसशिप से उड़ते हुए सीधे चाय की दुकान पर? यह बात गौर करने वाली है कि जो भी एलियंस की न्यूज आती है वह सिर्फ अमेरिका के आसपास ही घूमता है। जैसे अवेंजर्स मूवीज में दुनिया को बचाना मतलब सिर्फ अमेरिका को बचाना। लगता है एलियंस और अमेरिका की मिली भगत है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या एलियंस सच में हैं? हम इंसान हमेशा से इस सवाल के पीछे भागते रहे हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी हमारे जैसे, या फिर हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन है? यह सवाल सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी हमेशा से एक रोचक विषय रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर एलियंस हैं तो वो अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए, और अगर नहीं हैं तो आखिर हम ऐसा क्यों मानते हैं कि वो हो सकते हैं? हाल ही में मेक्सिको में 1000 साल पुरानी एक मम्मी मिली है जिसे मैक्सिकन कांग्रेस में दुनिया के सामने पेश किया गया। यह मम्मी खास इसलिए है क्योंकि इसकी 5 नहीं बल्कि केवल 3 उंगलियां हैं, और माना जाता है कि यह मम्मी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की है। अब आमतौर पर यह सोचने वाली बात है कि क्या यह वाकई एलियन की मम्मी हो सकती है या फिर यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह मम्मी ह्यूमन और एनिमल की हड्डियों को जोड़कर बनाई गई एक मूर्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ हम केवल संदेह तक सीमित नहीं रह सकते। तो आइए इस वीडियो में एलियंस के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको नासा के कुछ महत्वपूर्ण मिशन के बारे में भी बताएंगे जो शायद एलियंस को ढूंढ सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये मिशन कहां तक जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत मिलती है। चैप्टर 1, एलियंस कहां है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारों की तरफ देखा है और यह सोचा है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी हमारी तरह जीवन है? अगर हाँ, तो वो हमसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए? आखिर ये एलियंस कहाँ छिपे हुए हैं? ये सवाल वैज्ञानिकों और फिलोसोफर्स के बीच लंबे समय से बहस का विषय रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई थ्योरीज और विचारधाराएं सामने आई, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है। आइए पहले यूनिवर्स को समझें। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी एक चैलेंज है। फिलहाल जो हमें दिखता है उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं और इसका टोटल डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि अगर लाइट, जो सबसे तेज गति से चलती है, इसे पार करना चाहे तो उसे 93 बिलियन साल लगेंगे। पृथ्वी को अगर इस यूनिवर्स का सेंटर माने तो हम हर दिशा में करीब 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरे यूनिवर्स की बाउंड्री है। असल में यूनिवर्स को अगर एक विशाल महासागर माने तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उस महासागर की एक छोटी सी बूंद है। इस विशाल यूनिवर्स में जहां तक हम देख सकते हैं वहां पर अरबों की संख्या में गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन तारे होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर 1% तारों के भी अपने प्लैनेट्स हों और उनमें से 1% प्लैनेट्स पर जीवन हो और उनमें से भी 1% इंटेलिजेंट जीवन हो, तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं जीवन मिल ही जाना चाहिए था, है ना? एलियंस आखिर कहां हैं? अब यहां एक और थ्योरी आती है जिसे हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एनरिको फर्मी ने यह सवाल उठाया था, अगर यूनिवर्स में इतने सारे तारे और प्लैनेट्स हैं तो फिर एलियंस कहां हैं? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट लाइफ है तो वो हमसे अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाई? क्या इसका मतलब यह है कि एलियंस का अस्तित्व ही नहीं है, या फिर वे इतने एडवांस्ड हैं कि हम उनकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर सकते? चैप्टर 2, एलियंस के संभावित प्रकार की चर्चा करते हुए यह समझना जरूरी है कि जीवन कई स्तरों पर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पृथ्वी पर भी जीवन कई रूपों में पाया जाता है, माइक्रोब्स से लेकर इंसानों तक। पर सवाल यह है कि क्या एलियंस हमारे जैसे ही होंगे या फिर वे हमसे पूरी तरह से अलग होंगे? 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्दाशेव ने एक स्केल बनाया जिसे कार्दाशेव स्केल कहते हैं। यह स्केल किसी सिविलाइजेशन के विकास और उसकी ऊर्जा उपयोग की क्षमता को मापता है। इस स्केल में 3 मुख्य टाइप के सिविलाइजेशन होते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जो अपने प्लैनेट की सभी एनर्जी रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो अपने नजदीकी तारे जैसे हमारे लिए सूर्य की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, जो पूरे गैलेक्सी की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम इंसान इस स्केल पर कहां खड़े हैं? हम फिलहाल टाइप आई के भी करीब नहीं पहुंचे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइप आई सिविलाइजेशन बनने में हमें कम से कम 2000 साल और लगेंगे।
चैप्टर 3 फर्मी पैराडॉक्स के संभावित समाधान। फर्मी पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। जीवन दुर्लभ है, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। यह थ्योरी मानती है कि जीवन शायद अत्यंत दुर्लभ है। हमारी पृथ्वी पर भी जीवन को विकसित होने में 4 बिलियन साल लगे और केवल पिछले कुछ हजार सालों में हमने टेक्नोलॉजी का विकास किया है। हो सकता है कि अन्य प्लैनेट्स पर भी जीवन हो, लेकिन वह बेहद प्रिमिटिव हो, जैसे कि माइक्रोब्स। या ऐसे में यह संभव है कि इंटेलिजेंट जीवन जो टेक्नोलॉजी से लैस हो बहुत ही दुर्लभ हो। अत्यधिक एडवांस्ड एलियंस, सुपर एडवांस्ड एलियन। दूसरी थ्योरी यह है कि एलियंस इतने ज्यादा एडवांस्ड हो सकते हैं कि हम उनके अस्तित्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनका सोचने और टेक्नोलॉजी का स्तर हमारे समझ से परे हो सकता है। जैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, हो सकता है कि एलियंस भी हमारे अस्तित्व को महत्व नहीं देते, या फिर वे हमें अभी इस लायक नहीं समझते कि हमसे संपर्क किया जाए। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार किसी भी सिविलाइजेशन को अपने विकास की प्रक्रिया में कुछ बड़ी बाधाओं को पार करना होता है। एलियन कांटेक्ट के संकेत इतिहास में कई बार ऐसे संकेत मिले हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने एलियन कांटेक्ट के रूप में देखा है। 1977 में एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के साथ काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक सिग्नल मिला जो इतना असामान्य था कि उन्होंने उसके बगल में वाव लिख दिया। यह सिग्नल केवल 72 सेकंड तक चला और फिर कभी दोबारा नहीं मिला। विज्ञान की दुनिया में यह अब तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन से आया हो सकता है, जबकि कुछ इसे पृथ्वी के किसी प्राकृतिक स्रोत से आया हुआ मानते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर कई बार चर्चा होती रही है। खासकर अमेरिका में कई बार पायलट्स और नागरिकों ने अजीबोगरीब चीजें आसमान में उड़ती देखी हैं, जिन्हें वे पहचान नहीं सके। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामलों को प्राकृतिक घटनाओं, मौसम के गुब्बारों या फिर किसी अन्य एयरक्राफ्ट के रूप में सुलझा लिया गया है, लेकिन कुछ घटनाएं अब भी अनसुलझी हैं। हाल ही में अमेरिका में पेंटागन ने भी अपनी कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिनमें यूएफओ को लेकर चर्चा की गई है। नासा के मिशन। नासा ने हाल ही में कुछ ऐसे मिशन शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जीवन के संकेत ढूंढना है। इनमें से एक मिशन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अब तक का सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप है। यह ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ हिस्सों को देख सकता है और शायद हमें वहां से कोई संकेत मिले जो जीवन की संभावनाओं को दर्शा सके। इसके अलावा नासा का सेटी प्रोजेक्ट भी पिछले कई दशकों से एलियन से संपर्क की कोशिश कर रहा है। सेटी का पूरा नाम है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी बाह्य अंतरिक्ष में इंटेलिजेंट जीवन की खोज। अगर कभी ऐसा दिन आता है जब हमें एलियन से संपर्क हो जाता है, तो हमारे जीवन पर इसका क्या असर होगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एलियन से संपर्क का सबसे बड़ा प्रभाव इंसानी सभ्यता पर पड़ेगा। हमारा नजरिया, हमारी तकनीक और यहां तक कि हमारी सोच में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है कि हम उनसे नई टेक्नोलॉजी सीखें या फिर हमें उनसे यह समझ मिले कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। पर इसका एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। अगर कोई अत्यंत एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमसे संपर्क करता है, तो शायद वे हमें अपनी टेक्नोलॉजी से मात दे सकें और इससे हमारी खुद की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि अगर कभी एलियन से हमारा संपर्क होता है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं और क्या हम उस दिन का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? अगले वीडियो में हम आपको नासा और दूसरे स्पेस एजेंसियों के कुछ और महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बताएंगे जो एलियन से संपर्क की दिशा में काम कर रहे हैं। तो अगर आप ब्रह्मांड की इन गहराइयों में खो जाने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अगला वीडियो मिस न हो।